Hello guys, today we are going to discuss a chapter which name is average. यह चैप्टर मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने एवरेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने डील किया है। साथ में जितने भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग हो गए, एसएससी हो गए, रेलवे हो गए या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एवरेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डील किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन में किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबसे पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज के बारे में वो जानेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज के मतलब होता है औसत। और एवरेज हम लोग निकालते कैसे है, मान लीजिए अपने पास कुछ नंबर्स होंगे, उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं और उसको हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग का एक एवरेज निकल जाता है। जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। अपने पास जितने भी सारे नंबर होंगे उस सारे नंबर को एडिशन करना है, ऐड करना है, और जितने नंबर होंगे उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी का वैल्यू हो गया सम, जो कि सम का मतलब हो गया कि जितने भी नंबर्स दिए हुए सारे नंबर को हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी दैट मीन्स सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन जो आता है, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज फॉलोइंग्स। मतलब आपके पास यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं 3, 5, 7, 2, 10, 22, 14 और 9, ये सारे नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। ओके, फाइंड करना है, ये सारे नंबर का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जैसे मैंने बताया था, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं 3 + 5 + 7 + 2 + 10 + 22 + 14 + 9 करेंगे तो इसका आंसर 72 होगा। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ पर 8 है, तो 8 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर 9 आएगा। इसका आंसर 9 आएगा। तो इस टाइप से हम लोग एवरेज का वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था, एवरेज इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर उसी को 3, 5, 7, 2, 10, 22, 14 और 9 को जब ऐड करते हैं और वापस इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर 9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ़ द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 6। यहाँ पर 9 नंबर है, उसका एवरेज 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द टोटल सम ऑफ द नंबर्स। तो आपको टोटल सम फाइंड करना है नंबर्स का। मतलब यहाँ पे एवरेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 9। ओके, एवरेज इक्वल्स टू 9 हो गया और टोटल नंबर्स यहाँ पे है 6 हो गया। मैंने जैसे बताया था कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी। तो अपने पास सम निकालना है, सम का फॉर्मूला होगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, देन 9 इंटू 6 इक्वल्स टू 54। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर किसी नंबर्स का सम निकाल सकते हैं, उसका एवरेज और टोटल नंबर्स दिया गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो टर्म्स है उस टर्म के अकॉर्डिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू। अगर नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर जानते हैं। वैसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है 1 से, क्योंकि 1 को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर भीड़ भी होगा कहीं, या फिर कहीं क्लास चल रहा है, वहाँ मिनिमम एक भी स्टूडेंट आएगा तो वहाँ पर क्लास चलेगा ही। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग से एन नंबर, दैट मीन्स मान लो 1 से 5, 1 से 10 टोटल जितने नंबर आएंगे उसका अगर सम निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। दैट मीन्स n जो हो गया मेरा टोटल नंबर हो गया, नंबर ऑफ नंबर्स हो गया।
अगर मुझे 1 से 5 तक नंबर निकालने होंगे, उसका एडिशन निकालना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 × 5 + 1 बाई 2 करेंगे, तो इसका आंसर मेरा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग जब एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सम तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है n × n+1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, n × n+1/2 को n से डिवाइड करेंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और एवरेज निकलेगा n+1/2। ठीक है, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को स्टार्टिंग के कुछ नेचुरल नंबर्स का अगर एवरेज निकालना होगा, तो जितने नंबर होंगे उसमें 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में क्या कहेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा। इसका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो ऐसे तो एवरेज निकालने का बहुत सारा तरीका है। अगर कोई नंबर सीरीज में होगा, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, अगर कोई नंबर सीरीज में होगा तो हम लोग एवरेज उसको 2-3 टाइप से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर मेरा सीरीज में है, 1, 2, 3, 4, 5 सब में एक एक का डिफरेंस है। इसमें जो सबसे मीडियम में जो नंबर होगा, जो बीच का जो नंबर होगा, उसको हम एवरेज डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये एवरेज होगा इस सारे नंबर्स का, 1 से 5 तक के नंबर का एवरेज यहाँ पर 3 होगा। साथ में एक और ऑप्शन है क्या, a+l/2, a+l/2, दैट मीन्स ए हो गया यहाँ पर फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 हो गया, एल लास्ट टर्म हो गया, दैट मीन्स 1+5/2 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3 हो गया। इस टाइप से भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। या फिर इसके अलावा और मेथड है, जैसे मैंने बताया कि एवरेज निकालने का, नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1+n या फिर n+1/2 होता है। तो एवरेज इक्वल्स टू n+1/2, वेयर n इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स हो गए, यहाँ पर टोटल 5 नंबर हो गया, तो 5+1/2 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3 होगा। तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग तरीक़ों से एवरेज को निकाल सकते हैं, अगर वो नंबर सारे सीरीज में होंगे तो। अगर सीरीज में नहीं होंगे तो हम लोग को बेसिक मेथड से निकालना होगा एवरेज का वैल्यू। मैंने अभी जो बताया कि नेचुरल नंबर्स निकालने का जो फॉर्मूला है n+1/2, ये एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्मूला हो गया, बट हम लोग फॉर्मूला पे क्यों जाएंगे, शॉर्टकट पे क्यों जाएंगे। तो सबसे पहले इसका कारण ये है कि अगर मान लो एग्जाम में 1 से 5 तक, क्या मैं फिर से बोलता हूँ कि इस एग्जाम में स्टार्टिंग के 5 नंबर के एवरेज निकालने का क्वेश्चन दिया होगा, तो आप तो इसी तरीके से निकाल लोगे, 1+2+3+4+5/2 कर लोगे। बट मान लो एग्जाम्पल में एग्जाम में दे देगा कि 1 से 100 तक, मान लो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग 1 से 100 तक को ऐड करेंगे, फिर उसको वापस 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर 1 से 25 तक नंबर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिक हम लोग मैंने जो बताया नेचुरल नंबर्स का, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। उसके अकॉर्डिंग, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग एवरेज का जो वैल्यू होगा n+1/2 होगा, दैट मीन्स 25+1/2 इक्वल्स टू 13 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर 13 हो जाएगा। n+1/2 इक्वल्स टू 13। अब आगे का जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या हुआ, वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, दैट मीन्स 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जितने भी ऑड नंबर होंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, जो टोटल नंबर होंगे उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 से 9 के बीच में टोटल ऑड नंबर्स कितनी आएंगे, तो यहाँ पर टोटल ऑड नंबर्स 5 आएंगे। अब इसको भी निकालने का तरीका क्या होता है कि मान लो a+l/2 कर देंगे, सबसे पहला ऑड नंबर तो 1 होगा, सबसे पहला ऑड नंबर 1 होगा, +9/2 इक्वल्स टू 5। मतलब 1 से 9 के बीच में
टोटल 5 और नंबर्स आएंगे और इसका जो सम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 इसी को हम लोग n मानते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो n स्क्वायर होगा और इसी का एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, सम बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स होता है। तो यहाँ पर सम का तो वैल्यू n स्क्वायर हो गया और नंबर ऑफ टोटल नंबर्स यहाँ पे n हो गया। तो हम लोग जब n स्क्वायर को n से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर मेरा आंसर n आ जाएगा। तो एक शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप याद कर सकते हो। और एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको टोटल 1 से लेकर के 99 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उसका एवरेज या फिर उसका एडिशन निकालना है, उसका सम निकालना है, तो आप इस वाले प्रोसेस के थ्रू आप निकाल सकते हो उसका आंसर। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, आपको फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स में ऑलरेडी मेरा n का वैल्यू n का वैल्यू 5 हो गया और एवरेज इक्वल्स टू भी n है, तो ऑटोमेटिक मेरा एवरेज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसमें हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले क्लियर कर चुका हुआ कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है और n का वैल्यू यहाँ पे 5 हो ही गया। देन इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर यहाँ पे 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, आपको फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का मतलब होगा 1 से 99, 99 1 टू 99 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उसका आपको एवरेज निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी n का वैल्यू 50 दिया हुआ है और एवरेज भी मेरा n ही होगा, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, एवरेज भी मेरा n ही होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का आंसर मेरा एवरेज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ओके, एवरेज का वैल्यू यहाँ पे 50 हो जाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरा सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। पहला क्वेश्चन था सम, नहीं प्रीवियस जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर था, बट यहाँ पे ऑड की जगह पे इवन आ गया। अब इवन किसको कहेंगे, जो 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा, जो 2 से डिवाइड होगा। 2 अपने आप में ही एक छोटा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पर एन इवन नंबर का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है और इसका एवरेज जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सम को फिर n से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स n इंटू एन प्लस 1 को जब हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 एवन नंबर्स, आपको एवरेज फाइंड करना है फर्स्ट 5 एवन नंबर्स का। ठीक है, तो इसका एक बेसिक तरीका तो ये हो गया, बेसिक तरीका के अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 एवन नंबर्स क्या क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 5 कर लेंगे। यहाँ पर जो बेसिक तरीका है यही है मेरा कि 2 4 6 8 10 को हम लोग आपस में ऐड करेंगे, ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐड करने पे इसका आंसर मेरा 30 आ रहा है, 30 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, बट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एन का वैल्यू मेरा 5 दिए हुआ है, यहाँ पे 5 दिए हुआ है। ठीक है, तो 5 के अकॉर्डिंग हम लोग का एवरेज जो निकलेगा n प्लस 1 निकलेगा, दैट मीन्स 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज का वैल्यू 6 हो गया, एवरेज का वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 27 एवन नंबर्स, आपको फर्स्ट 27 एवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर n का वैल्यू जो हुआ 27 हो गया और उसके अकॉर्डिंग एवरेज का जो वैल्यू होगा n प्लस 1 होगा। तो n यहाँ पर 27 है और 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एवरेज का वैल्यू 28 आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू व्हाट, मतलब जो स्टार्टिंग का जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके स्क्वायर का जो एडिशन होगा। मतलब नेचुरल नंबर में हम लोग मान लेते हैं 1 से 5 तक को ही मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो जो मेरे जितने भी स्क्वायर्स आ रहे हैं उसका जो एडिशन होगा उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है या फिर उसका जो शॉर्टकट तरीका है वो है n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या, सम निकालने का जो फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होगा। अब इसी में इसका एवरेज निकालना होगा। मान लो ये तो एडिशन निकाल दिया ना हम लोग, सम निकाल दिए, बट इसका अगर एवरेज निकालना होगा तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर सम मेरा ऑटोमेटिक n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय n होता है। तो सम को हम लोग जब n से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है n+1 इंटू 2n+1/6 होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो अभी हम लोग जैसे बताया, मैंने जैसे बताया कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला हुआ n+1 इंटू 2n+1, 2n प्लस 1/6 होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो 5+1 6 हो गया, इंटू 2n+1, मतलब 5 को हम लोग जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, 11/6 हो गया। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, मेरा यहाँ पे आंसर 11 आ गया। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसका आंसर हम लोग का 11 आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया 11 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन फिर एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। अब आपको स्टार्टिंग के 11 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि n का वैल्यू 11 हो गया। ओके, वेयर n इक्वल्स टू 11, n इक्वल्स टू 11। तो इसके अकॉर्डिंग एवरेज का फॉर्मूला फिर से मैं बता रहा हूँ, n+1 इंटू 2n+1/6 होगा। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है जो जितने भी फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। फाइंड द, इफ क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इतना जो भी नंबर होगा इतने नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो आपको n नेचुरल नंबर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 11+1 दैट मीन्स 12 हो गया, इंटू 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो गया, और 22 को हम लोग +1 करेंगे तो 23 हो गया बाई 6। इससे ये कटेगा दो बार में, दैट मीन्स 46, इसका आंसर 46 आएगा। अब इसी को फाइंड करना होता है, हम लोग बेसिक तरीके से बनाते हैं। 1 से लेकर के 11 तक के जितने नंबर है उसका स्क्वायर निकालते सबसे पहले, 1 4 1 4 9 20 9 16 25 36 एज सो ऑन। फिर उसको हम क्या करते हैं, ऐड करके 11 से डिवाइड करते हैं, तो उससे जल्दी मेरा ये प्रोसेस में ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ओके, जैसे मैंने बताया था आंसर यहाँ पर 46 आया। आगे है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि स्क्वायर का सम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है। नेचुरल नंबर तो है ही, बट नेचुरल नंबर का क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर क्या क्या होगा, इस स्टार्टिंग का 4 नंबर तो 1 1 2 3 4 होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जो इसका क्यूब जो होगा, इस पूरे के क्यूब का एडिशन हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स 1 + 8 + 27
प्लस 64, इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। बट यहाँ पर तो 4 नंबर दिया हुआ है ना, बट एग्जाम में मान लो पूछ देगा कि आपको 4 की जगह पे यहाँ पे 11 दे देगा, या फिर यहाँ पे आपको 50 दे देगा। 50 नेचुरल नंबर के क्यूब का एडिशन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो वैसे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर निकाल देंगे। हम लोग का यहाँ पर 4 था, ठीक है, 4 यहाँ पे n हो गया। तो 4 इंटू 4 प्लस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 4 इंटू 5 बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से कटेगा ये 2 बार में। दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और यहाँ पे 64, 27, 8 और 9, 8 और 1, इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसका भी आंसर यहाँ पे 100 ही आएगा। ओके, तो ये बेसिक तरीका था। जैसा मैंने बताया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इक्वल्स टू 100 आएगा। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको स्टार्टिंग का 10 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम फाइंड करना है, ठीक है। फिर से हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे। एवरेज इक्वल्स टू एन प्लस वन, सॉरी, हाँ, एन प्लस वन इंटू एन बाई टू का होल स्क्वायर, यही होगा। या फिर एन को पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 इंटू 11 बाई टू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर। 5 इंटू 11 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे होगा 55। इसका स्क्वायर निकालना होगा तो 3025 होगा, ठीक है, 3025 होगा। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सेकंड में ही बना लिए। बट इसी को अगर हम लोग बनाते बेसिक तरीके से बनाते तो बेसिक में हम लोग को 1 से लेकर 10 तक का सबका क्यूब निकालना पड़ता है, फिर उसको आपस में ऐड करना पड़ता है, ओके। जैसा मैंने बताया था, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का एडिशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, और मेरा आंसर यहाँ पर 3025 आएगा। अगला स्टेटमेंट बोलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन या ऑड इवन नंबर। आपको स्टार्टिंग का एन, एन दैट मीन्स नंबर, ठीक है, नंबर एन, ऑड या इवन नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना होगा। तो क्या करेंगे, ठीक है। मान लो जैसे इवन नंबर का ही मैं बात करता हूँ, तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इसका जो स्क्वायर आएगा, इसके स्क्वायर का एडिशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 कर लेंगे, वेयर n इक्वल्स टू लास्ट टर्म होगा। यहाँ पे n क्या होगा, लास्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। और इसी का जब एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सॉरी, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड और इवन नंबर्स इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर n इक्वल्स टू लास्ट टर्म है, यहाँ पे n जो है लास्ट टर्म है, जो हम लोग मैंने जैसे बताया था अभी, 2, 4, 6, 8 और 10, तो 10 मेरा यहाँ पर लास्ट टर्म कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पर 5 होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स मेरे 5 होंगे, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a+l/2 कर लेंगे। तो a+l/2 करके हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। आपको इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में तो 9 हो गया, और यहाँ पर n इक्वल्स टू 9 हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि n जो है मेरा लास्ट टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इस वाले फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग n इक्वल्स टू 9 है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 हो गया, फिर 9+2 इक्वल्स टू 11 हो गया, ठीक है, बाई 6 हो गया, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखा जाए तो कटने में यहाँ पे 2 से कटेगा, यहाँ पर 3,
नहीं, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 5 बार में, मतलब 15 गुने 11 इक्वल्स टू 165 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 165 इसका आंसर आएगा। जैसे मैंने बताया था 9 इंटू 9+1 इंटू 9+2/6 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 इंटू 11/6 इक्वल्स टू 165 होगा। और इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए a+l/2 होगा, तो हम लोग a+l/2 निकालेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हम लोग का 1 है और यहाँ पर लास्ट में 9 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और लास्ट में यहाँ पर 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1+9/2 इक्वल्स टू 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n इंटू m+1 इंटू m+2/6 को हम लोग n से डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो मेरा आंसर आया था 165, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा आंसर यहाँ पे 33 आ जाएगा। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस अप टू 19 के स्क्वायर तक का इसका सम निकालना है। ठीक है, इसका सम निकालना है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू 19 इंटू 19+1 इंटू 19+2 अपॉन 6 कर लेंगे। दैट मीन्स 19 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1330 हो जाएगा। ओके, 1330 हो जाएगा। अब यहाँ पे a+l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1+19, 1+19 इक्वल्स टू 20 हो गया। 20 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट 10 से जब डिवाइड करेंगे, इस वाले टर्म को 10 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का आंसर एवरेज में निकल जाएगा, जो कि 133 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, आपको ऑड नंबर के क्यूब का सम निकालना होगा। स्टार्टिंग में जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे उसके सम का, उसके क्यूब का सम निकालना होगा। वेयर n इक्वल्स टू टोटल टर्म हो गया, n जो है यहाँ पर टोटल टर्म होगा, तो इसका जो फॉर्मूला आता है n² इंटू 2n² - 1 होगा। ठीक है, n² इंटू 2n² - 1 होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू वही होगा, a+l/2 होगा, क्योंकि ऑड नंबर का बात कर रहा है ये। ऑड नंबर वाले में हम लोग क्या करेंगे, a+l/2 कर लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड द सम ऑफ 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। इसका हम लोग को सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का फॉर्मूला है, सम इक्वल्स टू क्या होगा, 3², क्योंकि n इक्वल्स टू यहाँ पे 3 हो गया। अगर देखा जाए तो 1+5/2 करेंगे तो 6/2 इक्वल्स टू 3 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का 3 आ गया। अब n के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3² - 1 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया -1। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 18 - 1 इक्वल टू 17। 17 को जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 11 क्यूब। मतलब यहाँ पर 11 तक के क्यूब का 11 तक के क्यूब का एडिशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वापस वही काम करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, a+l/2 होगा। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर 1 हो गया, और l चूँकि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में क्या हुआ 11 हो गया, तो 1+11/2 इक्वल टू 6 हो गया। मतलब n मेरा यहाँ पर 6 पुट होगा, n का वैल्यू यहाँ पर 6 पुट होगा। तो सम निकालने के लिए हम लोग 6² इंटू 2 इंटू 6² -1 करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 2 इंटू 6² मतलब 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 हो गया। अब 72 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे 36 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर 2556 हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं वहाँ पर डील करूँगा। इस वीडियो में मैंने एवरेज का बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो तरीका है बनाने का, उसको मैंने डील किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।